अमेरिका ने हूती विद्रोहियों पर ऐसा हमला बोला कि पूरा यमन दहल उठा। अब तक इस सबसे बड़े हमले में 38 लोगों की जान चली गई है, तो वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रास ईसा तेल बंदरगाह पर अमेरिकी सेना ने खतरनाक हमला किया। ये हमला यमन में अब तक का सबसे बड़ा हवाई ऑपरेशन माना जा रहा है। ये हमला देर रात उस वक्त हुआ जब लोग अपने घरों में सो रहे थे। किसी को क्या पता था कि अगले ही पल चीख पुकार और तबाही से आंसू और मातम छा जाएगा। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने भी इन हमलों की पुष्टि की। ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन द्वारा 15 मार्च से हूती विद्रोहियों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान के दौरान मारे गए लोगों की सबसे बड़ी संख्या है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व वाले शासन में सबसे बड़ी तबाहियों में शामिल हुई। लेकिन सवाल यही कि इन हमलों से आतंक खत्म होगा या फिर मासूमों की जान यूं ही जाती रहेगी। एक सवाल ये भी कि हमलों के बाद हालात अब कैसे हैं। तो बता दें कि हूती विद्रोहियों के समाचार चैनल ने हमले के बाद के हालात का ग्राफिक फुटेज भी पब्लिक किया, जिसमें घटनास्थल पर लाशें बिखरी हुई नजर आ रही हैं। मातम की ये तस्वीरें लोगों में खौफ पैदा कर रही हैं। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान समर्थित हूती आतंकवादियों के लिए ईंधन की इस स्रोत को खत्म करने और उन्हें इस अवैध राजस्व से वंचित करने के लिए ये कार्रवाई की, जो पूरे इलाके को आतंकित करने की हूती कोशिशों को 10 साल से ज्यादा समय से वित्त पोषित कर रहा है। सेंट्रल कमांड ने कहा कि इस हमले का उद्देश्य यमन के लोगों को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। यमन के लोग हूती की अधीनता से वास्तव में आजादी चाहते हैं और शांति से रहना चाहते हैं। सेंट्रल कमांड ने हताहतों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन अब सवाल ये कि क्या अमेरिका के हमलों का हूतियों ने कोई जवाब नहीं दिया। हूतियों ने अमेरिका को धमकी दी है। एक हूती अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी दुश्मन के हमले यमनी लोगों को गाजा का समर्थन करने से नहीं रोक पाएंगे, बल्कि उन्हें और मजबूत करेंगे। इस बीच इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने कहा कि उसने अमेरिकी हवाई हमले के कुछ घंटों बाद यमन से लॉन्च की गई मिसाइल को रोक दिया था। अल जजीरा की एक रिपोर्ट की माने तो रास ईसा में एक तेल पाइपलाइन और बंदरगाह है, जो यमन में जरूरी बुनियादी ढांचा है। यमन के करीबन 70% आयात और 80% मानवीय सहायता रास ईसा, होदी इदाह और अस सलीफ के बंदरगाहों से होकर गुजरती है। वॉशिंगटन ने हूतियों को चेतावनी दी है कि जब तक वे लाल सागर में शिपिंग पर हमले बंद नहीं कर देते, तब तक अमेरिकी हमले जारी रहेंगे। मातम, तबाही और मौत का आंकड़ा भी इसी तरह से लगातार बढ़ता जाएगा। बता दें कि जो तस्वीरें शेयर की गई उसमें लाशें और मातम की तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई देती हैं। अब तक का सबसे बड़ा हमला जो कि अमेरिका की ओर से ये माना जा रहा है, बताया जा रहा है कि 38 लोगों की मौत से पूरा यमन दहल उठा है। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।